he rightly introduced, I am Rajdeep Gajjar. This is also my first time, and I've come prepared, so let's try. Sorry if I'm like looking at this repetitively, but I've tried to put on some things that would make you guys correlate and laugh at the situations as well. So this is my first time, as you guys are aware. To mark this event honestly as a comedy thing is not fair, to be very honest, because it takes a toll on you to write this thing and communicate to everyone over here. तो लास्ट एक जब से मैंने एनरोल किया है तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 22 इस संडे शाम को 7 बजे जाना है, और एनरोल तो कर लिया, वहाँ जाके अब बोलना क्या है कुछ पता नहीं है. सो आई एम राजदीप गजर, आई एम CA बाय प्रोफेशन, एंड CAs बहुत सारे CAs आप लोग ने देखे होंगे, दे डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट, राइट? दे आर नॉट इनटू दिस, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी उनके साथ कॉमेडी कर रही है. तो it's a far-fetched dream for everyone getting into this field. The reason I'll tell you is there are two very big bodies in India that we work around is ICAI, the Member Institute, and Finance Ministry. दोनों बहुत contradictory चीज़ है, but every February most of the engineers or everyone of here is aware कि Feb में क्या होता है. It's a Valentine's week, तो सब टेंशन रहते हैं बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइन की कौन है, क्या है, किसको वैलेंटाइंस में हम प्रपोज करेंगे, क्या करेंगे, राइट? तो वीरान है. फॉर CAs इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. द रीजन इज बजट आता है, यूनियन बजट आता है फरवरी में. सो वी आर अंडर एन इम्प्रेशन कि बॉस अभी वापस फरवरी आ गया, यूनियन बजट विल कम अराउंड, अब क्या नए अमेंडमेंट्स आने वाले हैं. इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू आर CA मेंबर, आपको टेंशन रहता ही है उसके साथ, बिकॉज अमेंडमेंट्स आते हैं in all the laws. So along with amendments comes a 300-page booklet that you have to study again. जो आपने मेहनत किया है पूरे 6 महीने बर्बाद हो गए, वापस amendments पढ़ो, वापस चालू हो जाओ. So that is one thing. तो Feb के लिए मैंने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे. I'll read out to you guys. Like we have so many shaires and poets over here. I'll try my luck over here. जाने कितने दिलों को तोड़ती है कम वक्त फरवरी. जाने कितने दिलों को तोड़ती है कम वक्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं. So if you are into engineering or something, आपको पता है कि बंदियों की तो कमी रहती है वहाँ पे. हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. It's a subjective thing, but I have a lot of friends जो कंप्लेन करते रहते हैं. बट हमारे फील्ड में वो नहीं है, राइट? वी हैव मेनी ऑप्शंस. हाँ, वेरी वेरी ट्रू. हाँ, काफ़ी रहता है. बट हमारे इसमें प्रॉब्लम दूसरा है. हमारे इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम डेट कब करोगे, ठीक है? यू हैव एन एवरेज 30 days इन अ मंथ, ठीक है? उसमें से हमारे 18 दिन के ड्यू डेट्स होते हैं. यू हैव टू बी देयर फॉर कंप्लायंसेस. जैसे मैंने बताया, इंस्टीट्यूट है, हमें कंप्लायंसेस बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है. You have n number of due dates, you have n number of ministries जहाँ आपको रिपोर्ट करना है. सैटरडे संडेज हटा दो, 30 में से बच्चे 22 दिन, 18 आपके ड्यू डेट्स, बच्चे 4. बंदा जाएगा घर या आपको डेट करने वाला है. तो बस ऑप्शंस है बट टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बट ऑप्शंस नहीं है. सो चैलेंज बहुत है. बाय डिफॉल्ट अगर आपकी कहीं सेटिंग लग गई, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सेट तो कर ही लोगे, जैसे मैंने की हुई थी, राइट? तो सेट हो जाता है, फिर आता है दूसरा चैलेंज, ठीक है? पर्क्स भी है, उसके बेनिफिट्स भी है और डाउन्स भी है. पर्क्स तो ये है कि आपको, चलो रिलेशनशिप के पर्क्स तो डिफरेंट हो गए, वो तो अभी इन दिस वर्ल्ड वी लिव, वो तो है ही बाय डिफॉल्ट. बट आपको पता नहीं है आपका क्लाइंट बेस बन चुका है इफ यू आर अ CA, क्योंकि आपकी बंदी है, बंदा है, उसका रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के रिलेटिव के फ्रेंड्स के रिलेटिव, ये सब बाय डिफॉल्ट आपके क्लाइंट हो चुके हैं, ठीक है? एंड यू, द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट इवन नो दैट. ओके, वन फाइन डे यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, एनग्रोस्ड इन सम सीरियस थिंग, आपको कॉल आता है. कॉलर, ट्रू कॉलर पे आप चेक करते हो, नाम है कबीरा स्पीकिंग.
ओके नाउ यू वंडर, आप तो ना स्टार फिशरीज में काम कर रहे हो और ना ही आपकी पोती है, whether to take the shit or not. Okay. By the time you process this, you have answered that call. Okay. और आप वो बंदे से बात कर रहे हो जो पिछले 5 मिनट से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका और उसका कनेक्शन क्या है, कि वो उसका फ्रेंड है, उसके भाई का फ्रेंड है, वो यहाँ रहता है, वहाँ रहता है. टू कट दिस थिंग शॉर्ट, आप बोलते हो हाँ ठीक है समझ गया, लेट टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. अभी सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ड्रॉप होता है अब हमारे सीए प्रोफेशन के करियर का, ठीक है. वो पूछता है कि मेरी बेटी है और मुझे उसको सीए कराना है, आपने कौन से कॉलेज से किया है? So to make you guys understand this thing is CA कोई कॉलेज से नहीं होता. Okay, it's a parliament registered up institute, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेटअप है, वहाँ से हम CA करते हैं. So no colleges offer this course. It's a parliamentary thing where we enroll and then from that CA course complete होता है, right? So this scenarios continues, ठीक है. 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो अंकल आपके साथ लगे हुए हैं. एक फाइन डे वापस कॉल आता है. You have not saved that number because of obvious reasons. You don't want to make relationship with him. सेकेंड क्वेश्चन आता है, अरे बेटा मेरा सैलरी इतना इतना है, ये TDS क्या चीज है? So again to give you a context, TDS is a tax which is collected in advance, जो आपको पे करना रहता है और आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है. It's a very basic thing to put in the context. Now this scenarios keep on happening once, twice, thrice, 10 times. Now you are in a dilemma कि वो जो setting थी आपकी उसको continue करें या you do a smart work. Right? Because client's important, पैसा कमाना है भाई. So what do you do? Like what I did was I created a WhatsApp group. जो भी ये बंदे लोग कॉल करते थे, सबका WhatsApp group मैंने बनाया, CA services, सबको ऐड किया, बेसिक क्वेश्चंस पुट अप किए. At the end, I put up my rate chart for all the services that I offer. Right? Blue tick, that means everyone is read. The 2 things that is left in this group is you and your peace of mind. तो ठीक है, ये पर्क्स तो है लाइफ के सीए बनने के बाद. There is a lot of shit that I've written. ये 5 मिनट में ना हो पाए. नहीं हो पाएगा, that I've written already. So when I say CA, मतलब बेसिक सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, that is sorry, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑब्वियस हो गया. वेल गफला करने वाला, गोलमाल, राइट, झोल झपाटा सब, टैक्स बचाने वाला, ठीक है. बट बहुत कंजूस नहीं यार, कंजूस नहीं होता है. To be very honest, we are not कंजूस. It's completely opposite. मतलब what I have seen is जितना हम खर्चा करते हैं लोगों पे या किसी पे, probably कोई नहीं करता. गोलमाल is the what I was referring to. तो एक सबसे पहले एक मूवी आई थी गोलमाल, anyone remembers? Yeah. अपने टाइम की है ना इसलिए. So I very much correlate with the plot of that film. क्यों? क्योंकि again अमोल पालेकर was chartered accountant in that. बहुत ही सही बंदे ने पिक्चर बनाई थी वो. He was a chartered accountant in that film, जो अपनी सारी चीजों के लिए सेटिंग कर रहा था और किसको पका रहा था वहाँ पे. So who he was framing was his principal, who himself was chartered accountant. ठीक है, तो अब इंटेलेक्ट लेवल देखो ये पिक्चर का कौन से लेवल पे उन्होंने बनाई थी ये मूवी. चार्टर्ड अकाउंटेंट who has cleared in 1979, framing a chartered accountant who probably had cleared in 59-69, one of the first lots of chartered accountant. ठीक है, for me that movie is about 3 idiots. क्योंकि वो बंदे ने जॉब के लिए उसको झूठ बोला, उसने उसकी बंदी को पटाने के लिए उसको उसका खुद का डुप्लीकेट बनाया, राइट. So you understand the intellect level over there. 3 Idiots में जो बताया था, it was about more of practical things and all. But to understand the intellect level, वो काफी reputed picture थी. And then referring to a Rohit Shetty film, not Golmaal, but दूसरा जो उसने बनाया था, that was बोल बच्चन.
exactly the same film that he had made, duplicate characters framing one of the setup for his setting. अभी उस पिक्चर का जो इंटेलेक्ट लेवल था और वो पिक्चर का जो इंटेलेक्ट लेवल था, it doesn't comprehend to what they had framed over there, right? But referring to that गोलमाल, जो उसमें प्रिंसिपल का चीज बताया था, and the CA was making the setting और जो भी वो प्रिंसिपल को झूठ बोल रहा था, very correctly that thing happens still. हमारे इसमें एक आर्टिकलशिप का पीरियड होता है 3 years का, once you enter into a course. अभी भी प्रोसेस सेम चल रहा है. 1979 से लेके 2023 में आर्टिकल्स एनरोल होते हैं और अपने प्रिंसिपल को नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, वो एक चीज करते रहते हैं यहाँ पे भी, राइट? क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल ने वो आर्टिकल को पकाया था, आर्टिकल प्रिंसिपल, एंड दैट साइकिल गोज ऑन ईयर ऑन ईयर, और वो साइकिल चलता रहता है हमारा. Getting to a different topic right now. Probably when CA course जो होता है बॉम्बे में, probably you must have heard or seen that posted JK Shah classes. Most of जन यहाँ पे बॉम्बे में उनको पता रहेगा. Very recently news came up, JK Shah got valued at some 90 crore shit and got acquired by one of the online classes only. अभी जब हम वहाँ पढ़ते थे, ठीक है, तो वेरी ऑब्वियस थिंग दैट फर्स्ट वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स लर्न इज टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू मॉडल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू लिस्ट, यहाँ पे हम कुछ 25 जन हैं, सबसे इन्होंने 250 रुपये लिए हैं. तो आप मल्टीप्लाई कर लो, उसका रेवेन्यू पता चल जाएगा, ठीक है. इन वन क्लास वी हैड अराउंड 300 स्टूडेंट्स, एवरीवन हैड सम 50,000 फीस. तो वो बंदे का वहाँ पे रेवेन्यू हो गया 1.5 करोड़ का, ठीक है. एक क्लास साइमल्टेनियसली वहाँ पे 50 क्लास चलती थी ऑफ डिफरेंट बैचेस, सेम अटेम्प्ट. ऑलरेडी दैट गाय वाज क्लिकिंग 90 CR इन 2012 and get valued. So this valuation shit is very gimmicky. अगर आपको कहीं पे valuations कराना है तो I am the guy over here. You can reach out to me. So that was my attempt to create my clients at me place. Business में कुछ इतना नहीं है सर, to be very honest, and that's my time probably. Wow. Can we have it for Ashdeep, guys?